उरूज की सुभान अल्लाह। कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला भी कमाली ही, दूर कर दिया अंधेरों को। जी हुजूर ना आए थे तो अंधेरा ही था ना। हुजूर नहीं आए थे तो अंधेरा ही था, हुजूर आए तो उजाला। जी बेशक। बोले बोले अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी साहब सबके नाम जानता हूँ। उस्मान भाई तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर ना थे अंधेरा ही अंधेरा था, हुजूर आए कायनात को वजूद मिल गया। बेशक सुभान अल्लाह। कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला भी कमाली ही, और दूर कर दिया अंधेरों को अपने जमाल से। कशफत दुजा भी जमाल ही। सुभान अल्लाह। और हसीन है, हसीन है सब उनकी खसलत है। जी हुजूर जब आए 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। कुरान 40 साल तक नहीं आया था जी। 40 साल के बाद कुरान आया। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम अरब वालों ने हुजूर को देखा था। हुजूर ने जो बात बताई थी वो क्या था? वो कुरान ही था। वो कुरान था, एक कुरान मुसहफ था। हुजूर चलते फिरते कुरान। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। हुजूर चलते फिरते कुरान थे। सहाबा इकराम ने तो कुरान को मुसहफ पे नहीं पढ़ा था, उन्होंने तो देखा था हुजूर का चलना कैसा है, हुजूर का बोलना कैसा है। बोलना कैसा है। हर कोई कहता था, हर कोई कहता था सच्चे तो बहुत देखे, हर कोई कहता था सच्चे तो बहुत देखे, लेकिन आमना के लाल जैसा सच्चा न देखा। कोई कहने वाले तो कहते थे अमानतदार तो बहुत देखे, लेकिन आमिना के बेटे जैसा अमीन न देखा था। हर कोई कह रहा था हमने तो लोगों को देखा था, सुना था साफ वो ऐसा है वो वैसा है, लेकिन आमिना के लाल जैसा तो कायनात में कोई नहीं है। हर कोई के उठा जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। सुबह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। सुभान। हुजूर नहीं आए थे। आपको बताना चाहता हूँ ए पाक बड़ा के गयूर मुसलमानों, आज आप इस गली में बैठे हो, आप समझते हैं इस गली यहाँ पर आपने अपने मकानात बनाए, आपने मकान बना लिए। इससे पहले क्या था? यहाँ जंगल तो कुछ ना था। ऐसे ही हुजूर के आने से कबल ऐसा जंगल राज था अरब की सरजमीन में। अल्लाह अल्लाह क्या था? हर कोई एक दूसरे का कत्ल को ऐब नहीं जानता था, हर कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन बना बैठा था। समाज के अंदर बड़ी खुराफातें नजर आ रही थी। अल्लाह अल्लाह आज जो माए बहने आज जो माए बहने अपनी शान से जिंदगी गुजार रही है, इन माओ बहनों को जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं था। अल्लाह अल्लाह आप कहते हैं क्या बात कर रहे हैं मौलाना, क्या बात कर रहे हैं सैयद साहब, आखिर और तुम पे क्या होता था? आज यूरोप जो कह रखता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज जो हिंदुस्तान की हुकूमत सबसे ज्यादा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर अरे ये नारा दे रही है। लेकिन मैंने तारीख से पूछा था, तारीख ये बता आज से पहले बेटी बचाने का नारा किसी ने दिया था या ना दिया था? आज से बेटी को बढ़ाने का नारा किसी ने दिया था ना दिया था? तो इतिहास के पन्नों को जब मैंने पलटा तो इतिहास ने कहा चलता कहाँ है, देखता कहाँ है? अरब की सरजमीन देख ले, मक्का चला जा, अभी मुस्तफा ना आए थे, आमिना का लाल ना आया था, अब्दुल्ला का दुलारा ना आया था, अब्दुल मुत्तलिब का चैन ना आया था, अबू तालिब की आंखों की ठंडक ना आया था, जमाने को ठंडक पहुंचाने वाला नबी ना आया था। तो क्या होता था? बच्चियों को बच्चियां बेटियां होती थी। अब वो बेटी जो अपने बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, वो बेटी जो अपने भाई से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, वो बेटी जो अपने भाई अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करती है। अल्लाह अल्लाह अरे इस बेटियों की तो बाद में करूंगा। आओ माँ के बारे में सुन लो। आज जो लोग
कहते हैं आखिर इस्लाम ने औरतों को दिया ही क्या है, आखिर इस्लाम ने औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का क्या ही क्या है। मैं उनसे कहता हूँ आज अगर दुनिया में औरतें पाजिंदा हैं, अगर आज दुनिया में अरब में, अजब में, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में अगर औरतों का वजूद है तो ये आमिना के लाल का सदका है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, दादा की आमद, सैयद अलीउल कादरी साहब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आज लोग कहते हैं, कौन कहता है, लोग कहते हैं कि औरतों के लिए इस्लाम ने क्या किया है। मैंने कहा तुझे बताता हूँ 1500 साल पहले की हिस्ट्री को तो पढ़ ले। कहा क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है। मैंने कहा जब तू पढ़ना चाहता ही नहीं तो सुन ले। ये स्थिति थी अरब की, ये स्थिति हिंदुस्तान की, ये स्थिति थी अरब और अजम की, ये स्थिति थी अगर किसी का शौहर मर जाता था। मैं हिंदुस्तान की बात कर लूं तो यहाँ पर एक रस्म होती थी, ये सती प्रथा की, मौलाना बैठे हैं, सती प्रथा की एक रस्म थी कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए, कोई औरत बेवा हो जाए, कोई पति किसी का इंतकाल कर जाए और मृत्यु पा जाए तो क्या होता था, उस सती को यानी उस औरत को, उसकी बेवा को, उसकी बेवा को, उसकी विधवा को क्या किया जाता था, उसकी चिता पर जिंदा लिटा कर जला दिया जाता था। अल्लाह अल्लाह, ये औरतों के साथ हो रहा था। लोग एक दूसरे का हक मार रहे थे। आओ आओ माँ, अरे माए, मेरी माए सुने, अरे इस्लाम की शहजादियों सुनो। अगर अरब में क्या होता था, अरब में ये होता था, मुसलमानों सुनो सुनो, अरे जब किसी का बाप मर जाता था, अरे वो माँ जिसने अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखा था, अरे वो माँ जिसने 2 साल तक दूध पिलाया, अरे वो माँ जिसने परेशानी भी बर्दाश्त की, जिसने सर्दी भी बर्दाश्त की, जिसने गर्मी भी बर्दाश्त की, अपने बच्चे को कभी तकलीफ में न होने दिया। वो क्या दौर था कि जब मर जाता था उसका बाप तो यही बच्चा अरब की बाजार में अपनी माँ को ले जाकर 300 दिरहम में अपनी माँ का सौदा करके आया जाया करता था, अपनी माँ को बेच आया करता था। मुस्तफा ने आए थे, ए माओ अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हें अगर इज्जत दी है तो किसी हुकूमत ने न दी है, तुम्हें इज्जत दी है तो अमेरिका के पॉप ने न दी है, तुम्हें इज्जत दी है एशिया के गवर्नर ने न दी है, तुम्हें इज्जत दी है तो संयुक्त अरब अमीरात ने न दी है। अल्लाह अल्लाह, जब माँ को लोग बेच आया करते थे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने जन्नत को अर्श आज़म के ऊपर रखा था। जब लोग माओ को बेच देते थे, हुजूर फरमाते हैं, ए लोगों सुन लो, माँ बेचने के लिए नहीं, अरे माँ तो वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब, नाराए तकबीर। अरे वो मुस्तफा, लोग कहते हैं भाई साहब, लोग कहते, लोगों ने इस्लाम को पढ़ा ही कहा है? लोगों ने इस्लाम को जाना ही कहा है। एक बार जान लोगे तो कहोगे इस्लाम जैसा मजहब नहीं है, इस्लाम जैसा मजहब नहीं है, कुरान जैसी किताब नहीं है, मोहम्मद जैसा नबी। बोलो बोलो बोलो, क्या मेरे मुस्तफा ने माँ को इज्जत दी? आज अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना तो उसे रखा मुस्तफा ने। जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, खत्म करूं? बीच वाले बोलो, इज्जत दी मुस्तफा ने। बेटियों की तरफ आते हैं। आज बेटी मुस्लिम इस्लाम की शहजादी आज मुर्तद हो रही हैं, अपने मजहब को छोड़ रही हैं। किस चीज के लिए? दुनिया की दबक चमक के लिए। कुछ हिंदू लोग, कुछ गैर मुस्लिम लोग,
कोई आरएसएस वाले लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, ये इस्लाम की शहजादियों को बरगला कर, मेरी माओ बहनों सुन लो, तुम सिर्फ किसी के घर की इज्जत नहीं हो, तुम इस्लाम की इज्जत हो। तुम्हें इज्जत दी है तो इस्लाम ने दी है, तुम्हें इज्जत दी है तो आमीना के लाल ने दी है। मुर्तद क्या करो, क्या हो, मुर्तद मत होना, तकलीफ से लेना, मसाइब से लेना, फाका कशी से लेना, कोई भी तकलीफ से लेना, ये कहना ये तकलीफ है, ये बेवन कपड़ों में बेवन, ये तुम्हारे फाके, अरे किसी और की सुन्नत नहीं है, ये मुस्तफा की शहजादी फातिमा की सुन्नत। बेशक सुभान अल्लाह। हमें कहाँ जाने की जरूरत है? इसलिए तो आओ जब इस्लाम की बेटियों को जिंदा दफनाया जा रहा था, अल्लाह अल्लाह, अरे वो बेटी जो बाप जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए ना तो जन्नत की एक नहर आ जाती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हुई, अरे समझ लो उन्होंने उसकी बेहतरीन परवरिश की। आका फरमाते हैं जन्नत में उसने अपना मकान बना लिया। अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे आका ये तो बता दो जिसके पास 2 बेटियां हुई उसका मामला क्या है? मेरे आका कहते हैं ए मेरे सहाबी तुझे घबराने की जरूरत नहीं, जिसके पास 2 बेटियां हैं अगर उन्होंने उसकी परवरिश अच्छी की उसके लिए भी जन्नत है। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह जिसके पास एक ही हो जी, जिसके पास एक ही हो वो क्या करे? मेरे आका, वो आका जिसको अल्लाह ने मोहताज बनाकर नहीं मुख्तार बनाकर भेजा है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बट्टिए कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह आमीना के लाल ने कहा ए मेरे सहाबी परेशान न हो, जिसके आप पास एक बेटी हो और उसकी परवरिश करे तो वो भी जन्नती। बेशक सुभान अल्लाह, वो भी जन्नती। एक साहबी खड़े हो गए कि हुजूर मेरे पास तो है ही नहीं बेटी। आए है, अल्लाह ने हमें कितना प्यारा महबूब अता फरमाया है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वहां भी कहते दे नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते। अबे ये मुंह और मसूर की दाल, क्या बात है? तू हुजूर की बात कर रहा है। हुजूर तो अपने लुआब को, अपने थूक को अगर खारे पानी में डाल दे, कुएं में डाल दे, वो मीठा है ना, है। और सुनो, बीमारी हुई थी कोरोना, आई थी कोरोना, उसमें आया था बहुत बहुत बड़ों को रोना, थी वो कोरोना। लेकिन सुनो, परेशान थे, वैक्सीन नहीं आई, वैक्सीन नहीं आई, और वैक्सीन आई तो मर गए, हार्ट अटैक हो गया। लगवा दी ऐसी, हमारे यहाँ के एक शख्स ने लगवा दी फोटो, और जब पता चला वैक्सीन से हार्ट अटैक होना, फोटो आया। अबे क्या मतलब, बड़ा प्रचार वाला आया था, फोटो गायब। जब आई वैक्सीन, और बड़ा ढनोरे पीटे वैक्सीन मिल गई, जैसे के साथ चांद पे जाके आविष्कार करके लाए। लेकिन जब हुए हार्ट अटैक तो बोले जल्दी से गायब, न मूछ है, न दाढ़ी है, न चश्मा, गायब। लेकिन इन दोनों, ये कोरोना की वैक्सीन थी, ये सर्दियों में नहीं लग सकती, यानी जिसको सर्दी की बीमारी उसको नहीं लग सकती थी। और सुन लो, जिसको बीमारी हो, जिससे सिर्फ ये कोरोना की थी, कोरोना के लिए आई थी। लेकिन वारे आमीना के लाल एक लुआबे दहन है, कभी सिद्दीक अकबर के जहर को खत्म कर रहा है, कभी सुनो सिद्दीक अकबर के जहर को खत्म कर रहा है, अरे कभी तो यही तो लुआबे दहन अरे जाबिर के घर में बरकत कर रहा है, कभी तो ये लुआबे दहन अली की आंखों को ठंडा कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
नारे हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद, पुरनूर की आमद, जरा ऊंचा बोलो मरहबा। इसीलिए मेरे प्यारो, बात बेटी की चल रही थी, बेटी की चल रही थी। जिंदा दफना दिए थे, जिंदा दफना दिया करते थे। मेरे मुस्तफा आए उस दौर में बेटी बचाने का नारा आमिना के लाल ने दिया था और कहा था बेटी दफनाने के लिए नहीं, बेटी सीने से लगाने के लिए। और मेरे नबी फरमाते हैं जिसके घर में बेटी और बेटा हो, कोई घर से बाहर से कोई चीज लाए, सबसे पहले बेटी को दे। सबसे पहले ये बेटी बचाने की बात करना है। बोले हम तो खुद की बची नहीं। अरे जो अपने खुद की बीवी को हक ना दे, वो तुम्हारी माँ और बहनों को क्या हक दे सकता? 3 तलाक, 3 तलाक मुस्लिम बहनों को निजात मिल गई। अबे जो तूने दीना है वो अपना हक मांग रही है आज तक। क्या मुस्लिम बहनों को निजात मिल गई और जो बगैर दे के छोड़ दे उसका क्या होगा? उसके लिए कोई कानून नहीं, उसके लिए कोई कानून नहीं। हमारा नबी रहमतल लिल आलमीन, हमारा खुदा रब्बुल आलमीन, और हम उनकी उम्मत, हम उनकी उम्मत खैरे उम्मत, हम उनकी उम्मत खैरे उम्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी यकूब साहब किबला। काजी साहब कहाँ थे? फिर तो भाई मैं देर से आया तो कोई बात नहीं। काजी साहब आ गए। हजरत तो दिल्ली गए थे प्रोग्राम में। दिल्ली जा रहे हो? कोई बात नहीं, हम दिल्ली रोड से आना, फर्क नहीं है। हैं भाई हुजूर ने, अब हुजूर आए कैसे? हुजूर नहीं आए थे तो मैंने बता दिया हालात क्या था, जमाने का स्टेटस क्या था, जमाने के मामलात क्या थे। अब ये बताओ, आमिना का जब लाल आया तो भूखों को खाना खिलाया है? और ऐसा आया आओ। अभी हुजूर पैदा हुए कब? 20 अप्रैल। कब? 20 अप्रैल 570 ईस्वी मुताबिक 12 रबीउल अव्वल। इस महीने का माना बता दूं और इसी पे समझ जाओगे। रबी के माने होते हैं बहार के, रबी के माना बहार के। और ये जो महीने 12 जो ये समझना कि हुजूर ने आन के रख दिया, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इतना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, अल्लाह के नजदीक 12 महीने। रबीउल अव्वल पहला बहार का महीना, पहला, वो भी पहला। रबीउल अव्वल पहली बहार, पहली बहार। अल्लाह कहना चाहता है महबूब इस महीने में भेज रहा हूँ जिसके तुम्हारे सदक़े में जिस महीने में बहारी बहार, बहारी बहार। अब हुजूर आए नहीं है, हुजूर आए नहीं है। हुजूर अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की शादी किससे हुई? हजरत आमिना से हुई है। कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया है। अब उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब वहाँ पर बेवाओं का कोई हक नहीं दिया जाता था। न बेवा खुशबू लगाती थी, न बेवा अपने कमरे में क्या चिराग जला सकती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अरब की औरतों ने ये शोर किया, देखो देखो अब्दुल मुत्तलिब की बहू को तो देखो, जिस गली से जाती है पता न कौन सा इत्र लगाती है कि गलियां महक जाया करती हैं। अल्लाह अल्लाह। लोगों की ये बातें, हजरत औरतों की ये बातें हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी आपके दादा के पास आई। उन्होंने अपनी अहलिया को बुलाया, हुजूर की दादी को बुलाया कि आप आमिना को समझा दो कि आपको पता नहीं है कि अरब का माहौल
माहौल क्या है, अरब का रस्म और रिवाज क्या है। जब किसी का शोहर मर जाता है खुशबू नहीं लगाता है। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। हजरत हुजूर की दादी ने हुजूर की अम्मी को बुलाया, बेटी आमिना तुम्हें तो पता है अरब में जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाता है कोई खुशबू नहीं लगाता है, आप खुशबू मत लगाया करो, अरब की औरतें तरह तरह की बातें करती हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। कहने लगी, ए अम्मा ए अब्बा, आप किस खुशबू की बात कर रहे हैं? मेरे घर में तो कोई खुशबू नहीं है, मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाती। अलबत्ता बात ये है, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है मैं कोई खुशबू लगाती ही नहीं हूँ। जिस गली से, जिस जगह से, जिस कमरे से गुजर जाती हूँ वो मुअत्तर हो जाता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। कहते हैं बेटी तुम खुशबू नहीं लगाती? कहा अब्बा जान मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाती, लेकिन सुनो सुनो, बात सिर्फ यही नहीं है, बात यही नहीं रुकती है। ए अब्बा जान मेरे साथ सब कुछ मामलात ऐसे हो रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगी आज। जब बात आई गई है, राज राज ना रहा। अब्बा जान जब से आपके बेटे की अमानत मेरे पेट में आई है, आप देखते हैं ये कंकरी कितनी जो तेज है, कितनी चुबीली है, कितनी नोकदार है। कहा यहाँ तो नंगे पे चला नहीं जा सकता बेटी। कहा ए अब्बा जान जब से आपके बेटे मोए अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, मैं इन नोकीलों पत्थरों पे चलती हूँ तो ये रूई की तरह नरम हो जाया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, आओ चलो कहने लगी। अब अब्दुल मुत्तलिब झूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तूने मेरा बेटा तो लिया लेकिन वाह रे वाह, तूने ऐसी निशानी से मुझे आशना करा दिया है। कहती है अब्बा जान आगे चलो। अब आगे जा रही है, कह रही है देखो वो जो पहाड़ी पे बड़ा सा पत्थर है, क्या आप उसको देख रहे हैं? कहा देख रहा हूँ बेटिया, मैं देख रहा हूँ। कहा देखो अभी मैं आगे चलूंगी तो ये मुझे सलाम करेगा, ये मुझे सलाम करेगा। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। अब हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे चल रही है, पत्थर आवाज दे रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी हबीबिल्लाह। अल्लाह अल्लाह, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं और कहते हैं सुन लो मैं बाजार, अब बाजार सुन लो। आज लोग तुमसे ये कह रहे हैं, आज अरब के दौर, उस दौर में लोगों के पास खाने को तेल नहीं था, लोगों के पास इतना तेल नहीं था कि वो खा भी ले, चराग तो दूर की बात है जलाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। उस वक्त हज़रत आमिना ने कहा था, लोगों ने ताने दिए थे कि अल्लाह ने अगर इन्हें दिया है तो इतना फिजूल खर्ची करते हैं, रातों रात चराग जलाते रहते हैं, लोगों को तेल खाने के लिए नहीं मिल रहा है। उस वक्त हज़रत आमिना ने कहा था, ए अब्बा जान, अरे जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है तो मैं देख रही हूँ, ए आका, ए अब्बा जान, मैं देखती हूँ मैं कोई चराग नहीं जलाती, बल्कि पूरी रात इस नूर की बरकत से मेरा घर रोशन हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। बेटा एक बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी निकलो यार, दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह अल्लाहु अकबर। तवज्जो है ना, तवज्जो। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले, तड़प के खत्म कर रहा हूँ, बस लास्ट रिवायत करो। अल्लाहू अकबर कबीरा। कहती है अब्बा जान सिर्फ इतनी बात नहीं है और आगे चलते हैं, मैं पानी भी तो भरने जाती हूँ ना अब्बा जान। हाँ बेटी जाती तो है। कहा आओ मेरे साथ तो चलो, मैं पानी दिखाती हूँ। वहाँ देखो, जब से आपके बेटे के जलवे, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे पेट में आई है तो देखो तो। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा दादी साथ गए कुएं पे। कुएं पे पहले पानी खींचा जाता था, जाता है ना, जाता है। कुएं से बड़ा
200-300 मीटर का खिंचाव होता था। अल्लाह अकबर। बताओ अच्छा इंसान थक जाया करता है, वो तो औरत थी, लेकिन सुनो वहां देखती हैं कि तमाम औरतें पूरे कुएं को घेरे हुए खड़ी हैं। कोई भी औरत क्या नहीं कर रही है, कोई भी औरत पानी नहीं भर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहती हैं आमना, हजरत आमीना को देखा, हजरत आमीना को देखा और कहती हैं आमीना जल्दी आ जाया करो। कहा जल्दी आ जाया करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्यों जल्दी आने की बात करते हो? कहा सुनो, जब आमीना नहीं आती है तो 300-400 मीटर पानी की डोल को खींचना पड़ता है, लेकिन जैसे आमीना आती है तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद अलीमुल कादरी साहब किबला। क्या कहती हैं? क्या कहती हैं कि खुद ब खुद पानी ऊपर आ जाता है। आपने देखा इधर आमीना गई है, उधर पानी ऊपर आ गया है। मैंने पानी से आलम तसव्वुर में पूछा, ये तो बता पहले नीचे था अब ऊपर क्यों आया? पानी ने जवाब दिया, नूरे मुहम्मदी को देखने आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह। इसलिए तो आला हजरत सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान, मुसन्निफे कंजुल ईमान इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, क्या कहते हैं? सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, वहदे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना कारी असनाद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम, शायर इस्लाम। पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर आ जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। पैदाइश पढ़ रहा हूँ ना, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जा रहा हूँ। अब सुनो, हुजूर की पैदाइश का वक्त आया ना, हजरत आमीना कहती हैं देखो मैंने देखा आज भी बच्चे पैदा होते हैं, आज भी बच्चे पैदा होते हैं कि अमीर के हों गरीब के हों, और हर कैपेसिटी के हिसाब से अपने अपने हिसाब से अस्पतालों को की तरफ रुख करता है इंसान। लेकिन वारे सबसे आला आ रहा था, सबसे आला आ रहा था, सबसे बाला आ रहा था, सबसे अच्छा आ रहा था। तो अदाइयाँ भी हो तो अच्छी हो, सबसे अच्छी हो। कहा आसमान से उतरी, कहा कौन हो? मैं घबराने लगी। अचानक से एक प्याला आया, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा था। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना ने कहा मैंने पिया ना तो सारी जो हेबत थी दूर हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ने कहा ए आमीना घबराओ नहीं, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। क्या? आदम की बीवी हजरत हव्वा हूँ। एक ने कहा था ए आमीना मुबारक हो, अल्लाह ने हमें आपकी खिदमत के लिए भेजा है। मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। अल्लाह अकबर। एक ने कहा था मैं बतूल हूँ, मैं बतूल हूँ, यानी ईसा की माँ मरियम हूँ। दो ही बतूल दुनिया में आई हैं, एक का बतूल का नाम ईसा मरियम इब्ने इमरान है, और एक बतूल का नाम फातिमा बिन्त मोहम्मद। सुभान अल्लाह। का बतूलू इसलिए आई हो, कहा मुबारकबाद देने के लिए आए। अल्लाह अकबर। अलहासिल बहुत मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ। अब सुनो, हुजूर पैदा हुए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? बच्चे की नाल काटी जाती है। कहीं साहब, बच्चे की नाल काटी जाती है, फिर नहलाया जाता है, फिर कहीं बहुत दिन का हो गया, 1.25 महीने का हुआ तो काजल या सुरमा लगाया जाता है। और भैया इतर तो खुशबू तो
औरतें लगाती नहीं, नहीं नहीं जिन्नात पकड़ने। बच्चों की खुशबू कहाँ लगाई जाती है? बहुत तुम लोग मर्द मना करते हैं। लेकिन सुनो सुनो, ये तुम्हारे बच्चे होंगे, ये किसी और के बच्चे होंगे। ये वो बच्चा था जो कायनात जिसके सदक़े में बनी थी। ये वो बच्चा था जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात का वजूद बख्शा था। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना फरमाती हैं, जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ था ना तो नाल कटी हुई थी। अल्लाह अकबर। कहती मखतूनन, खतने हुई थी। अल्लाह अकबर। कहती है मकहूलन, अल्लाह सुरमा लगा हुआ था। मखसूलन, अरे गुस्ल दिया हुआ था। मतहूरन, खुशबू लगी हुई थी। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। और सुनो, हजरत आमिना कहती हैं, जैसा मेरा मोहम्मद, जैसा मेरा प्यारा बेटा पैदा हुआ ना तो मैंने मुल्क शाम के महलात को देख लिया। ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला। आमिना बैठी है मक्का में, देख मुल्क शाम को रही है। जभी तो जमील कादरी ने कहा था, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला। अस्सलातु वस्सलाम। वाह क्या चांद निकला, वाह। ए लोगों, आज मिलादे मुस्तफा की महफिल को सजा रहे हो और यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। आज इस महफिल को आपने सजाया और उलमा को बुलाया। भाई, मेरे नबी ने फरमाया, बच्चों से शफकत करो जी। मल्लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। हुजूर फरमाते हैं, तो बच्चों पर रहमत और शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं है। और यहाँ तो डायरेक्ट बात चलती है रेप्टे से। यहाँ बात चलती है रेप्टे से, यहाँ बात चलती है चप्पल से। अरे महफिल मिलाद में बैठे हो और नबी के फरमान को भूले बैठे हो। बच्चों से मोहब्बत करो, शफकत करो, बड़ों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो। ये कब तक मारोगे चपाट, कब तक मारोगे रेपटा, कब तक मारोगे हाथ और जूती? आपस में लड़ते रहोगे, दूसरे तुम पे जूतियां बजा रहे हैं। अभी भी वक्त है, एक हो जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, तुम में मोमिन अल मोमिन कल जसदिल वाहिद, मोमिन एक जिस्म की तरह। आज तुम बटे पड़े हो, मार रहे हो एक दूसरे को। महफिल मिलाद से ये सबक तो लेके जाओ। आज तुम सैफियों में, अंसारियों में, शेखों में, पठानों में बटे हुए हो। रब ने तुम्हारा नाम सबसे अच्छा कुरान में रखा, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तुम इधर उधर बटे फिर रहे हो। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक हो जाओ और मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन में जी मजबूती के साथ अपना कंट्रीब्यूट करो, हिस्सा लो। हुजूर के मिशन को अपना मिशन समझो, क्योंकि हुजूर ने हर किसी के लिए कहा है कि तुम में हर इंसान दाई है, अच्छाई को फैलाए, बुराई से रोके। लिहाजा इस महफिल मिलाद में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सब में इत्तिफाक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमारे मसाजिद, मदारिस और खानकाहों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मदरसे को खूब तरक्कियां अता फरमाए, नजर बद से महफूज फरमाए, आमीन। बिजाहि नबी अमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।